हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, हम कर रहे हैं पेपर एनालिसिस। अब तक के सारे सेट्स हम कर चुके हैं। हम सब ने जो ऑनलाइन मोड में हुआ था, ठीक है, इससे पहले के जितने भी पेपर आए थे, जितने भी सेट्स आए थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Which of the following statement is correct about principle of child development? बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? Development occurs from central part of the body toward peripheries. ठीक है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। डायरेक्शन का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, उसमें दो हैं, सिफेलोकोडल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, सिफेलोकोडल क्या होता है? हेड टू टो जाना, यानी सिर से पैर की तरफ। पहले बच्चा सर संभालता है, छोटा बच्चा, फिर अपनी गर्दन संभालता है, फिर धीरे धीरे बॉडी पे बैलेंस लाता है, तो ये क्या होता है? सिफेलोकोडल। प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है? सेंटर टू पेरिफेरी, यानी अंदर से बाहर की तरफ बैलेंस बनाता है, अंदर से बाहर की तरफ बैलेंस बनाने लगता है बच्चा। ठीक है, धीरे धीरे क्या करता है? बड़ी चीजों पे कंट्रोल लेके आता है, फिर धीरे धीरे छोटी चीजों पे कंट्रोल लाता है। जैसे बड़ी चीजें तो बच्चा उठा लेता है, फिर धीरे धीरे छोटी चीजों पे कंट्रोल लाता है, जैसे कि पेंसिल पकड़ना, ड्रॉइंग करना, तो ये क्या होता है? प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा ठीक है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, कि विकास जो है हेरिडिटी और एनवायरमेंट से प्रभावित नहीं होता, तो ये बात गलत है। डेवलपमेंट हेरिडिटी से प्रभावित है और एनवायरमेंट से भी। ठीक है, बच्चे का विकास ही तभी होता है जब हेरिडिटी और एनवायरमेंट एक साथ होते हैं, यानी डेवलपमेंट क्या होता है? हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। जितना हेरिडिटी का रोल है विकास में, उतना ही एनवायरमेंट का है। डेवलपमेंट इन वन डोमेन डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट इन अदर्स डोमेन्स, ये बात गलत है। एक डोमेन दूसरे डोमेन से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक है, एक दूसरे से इंटरवाइंड है। ठीक है, डेवलपमेंट इज प्योरली क्वांटिटेटिव एंड कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली, डेवलपमेंट क्या है? पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, बस थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है देख के, बच्चे की एक्टिविटीज को देख के कि ये फ्यूचर में क्या करेगा। ठीक है, लेकिन सटीकता के साथ नहीं मापा जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लैंग्वेज डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? जेनेटिक्स ओनली, केवल आनुवांशिकता से? तो ऐसा है क्या? ओनली जहां पे आता है वो हमारा ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, एनवायरमेंट ओनली, ठीक है, तो खाली एनवायरमेंट से भी नहीं होगा। जेनेटिक एज वेल एज एनवायरमेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो बच्चे की भाषा का विकास होता है, या खाली विकास की भी बात करें तो वो जेनेटिक और एनवायरमेंट दोनों से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे ठीक है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। क्वेश्चन नंबर 3, अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा, गिव्स प्राइमेसी टू साइलेंट लिसनिंग ओनली, कि बच्चे बिल्कुल सुस्त होके या चुपचाप बिल्कुल सुनते रहें तो उसको प्राथमिकता देता है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, रेस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग लर्नर्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उनका सम्मान करते हैं, यानी जो अलग अलग सोसाइटी से जो बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले हैं, चाहे उन्हें कोई डिसेबिलिटी हो, किसी भी तरह से व्यक्तिगत भिन्नता जो है उसे रेस्पेक्ट करते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इज मार्क्स ओरिएंटेड, कि मार्क्स पे बेस्ड है? तो ऐसा भी नहीं है। इज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि बिहेवियरिस्टिक क्या है? रिवार्ड और पनिशमेंट की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ओबेइंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट रिप्रेजेंट, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? जिसमें बच्चा ये सोचता है कि अगर तुमने ओबे किया, अगर तुमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो पनिशमेंट से बचने के लिए ये कौन से स्टेज के अंदर आता है? तो इसमें स्टेज तो इन्होंने दी नहीं है, लेवल दिए हैं, लेकिन
एग्जामिनर ने क्वेश्चन किस तरह रिप्रेजेंट किया है कि प्री कन्वेंशनल लेवल को प्री कन्वेंशनल स्टेज बोला है यहाँ पे, ठीक है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, फॉर्मल, ऑपरेशनल तो पियाजे की थ्योरी में आता है, ठीक है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। तो ये है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिस फर्स्ट स्टेज है ये, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन बोलते हैं इसे। इसमें क्या करता है, बच्चा दंड से बचने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ता नहीं है, ठीक है। जो बड़े कहते हैं उसे चुपचाप मान लेता है, ठीक है। तो ये कौन सा चरण है, प्रथा पूर्व चरण। इसमें क्या होती है, बच्चे की लोवेस्ट मोरलिटी होती है, लोवेस्ट मोरलिटी, नैतिकता बिल्कुल ना के समान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड यूज स्ट्रेटेजीज विच एम्फेसाइज ऑन। लर्निंग प्रोसेस को सुसाध्य बना, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। द प्रोग्रेशन ऑफ कंसेप्ट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जिनमें संकल्पों का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर जाता हो, तो ये गलत है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए, ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता हो, इस तरह के तरीके यूज करने चाहिए। जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, तो ये भी गलत है, बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग पे फोकस करना है, ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग पे, ठीक है। जो अलग अलग पर्सपेक्टिव में बच्चा सोच सके, नए नए आइडियाज उसके माइंड में आ सके, इस तरह से उसकी सोच को डेवलप करना है। एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंसेप्ट, ये बात बिल्कुल ठीक है, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दें, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 भी पढ़ लेते हैं, क्रिएटिव कॉम्पिटिटिव कल्चर अमॉन्ग स्टूडेंट्स, की अलग अलग संस्कृति में कंपटीशन कराएं, तो ये भी गलत है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लेव वाइगोत्स्कीज थ्योरी मेनली फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है क्या, द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को, द रोल ऑफ कल्चरल टूल्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेव वाइगोत्स्की 3 चीजों पे बात करते हैं, संस्कृति पे यानी कल्चरल टूल्स पे, लैंग्वेज पे भाषा पे, एंड सोशल इंटरेक्शन पे या सोसाइटी पे, ठीक है। संस्कृति, समाज एंड भाषा, इन 3 चीजों पे लेव वाइगोत्स्की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है कि संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, इन्होंने कल्चरल टूल्स की बात की है, ठीक है। बायो इकोलॉजिकल मॉडल जो है ये यूरी ब्रॉनफेनबर्नर ने दिया था। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारे गलत हैं, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग अ क्लासरूम ऑन क्रिकेट a teacher is posing questions mostly to boys and not to girls. This act of teacher is an example of। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान यानी क्रिकेट पे बातचीत हो रही है, एक अध्यापिका अधिकांश लड़कों से सवाल पूछ रही है, क्रिकेट है तो इसलिए लड़कों से पूछ रही है, लड़कियों से नहीं पूछ रही है, क्योंकि क्रिकेट में लड़कियों को इन्वॉल्व नहीं कर रही है। तो अध्यापिका यह क्या क्रिया ये किसका उदाहरण है, बताइए आप। जेंडर सशक्तता की जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर पक्षपात, जेंडर बायसनेस, जेंडर संबंधता या प्रासंगिकता, या जेंडर धमकी। तो ये जो है ये पुरानी सोच है कि लड़के क्रिकेट अच्छा खेलते हैं तो उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, लड़कियों से नहीं पूछे जा रहे। तो ये क्या है, जेंडर बायसनेस है, पक्षपात है, ये रूढ़िवादिता है, इसे जेंडर स्टीरियोटाइप भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब तो लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं, स्टीरियोटाइप्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ठीक है। टीचर क्या है, पक्षपात कर रही है, टीचर को लगता है कि लड़के ही क्रिकेट खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं खेल सकती, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम अ टीचर गिव्स इंपोर्टेंस टू। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है, बताइए। फ्रीक्वेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उन्हें इंपॉर्टेंस दे रही है। तो चाइल्ड सेंटर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ऐसा नहीं है कि इन्हीं पे फोकस किया जाता है। एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ये बात बिल्कुल अच्छी है कि ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, यानी एक्टिवली जो बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्टिव नॉलेज जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस पर फोकस कर रही है, उसे इंपॉर्टेंस दे रही है, ठीक है।
कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन वॉट एवर वे पॉसिबल, कि किसी भी तरह से पाठ्यक्रम पूरा हो, तो ये बात गलत है, ठीक है। दंड आधारित जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस बेस्ड ऑन पनिशमेंट, तो पनिशमेंट तो हमें बच्चों को देना ही नहीं है, ठीक है। जहां एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात आ रही है, उससे अच्छा ऑप्शन क्या होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हाथ से करके देखना, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव वर्ड होते हैं, ये हमारे ऑप्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। बुक्स एंड मैगजीन, तो बच्चों का जो सामाजिकरण होता है, शुरुआती में जो सामाजिकरण होता है वो कहाँ होता है, किस जगह होता है, पुस्तकें और पत्रिकाएं से, निकटस्थ परिवार से यानी इमीडिएट फैमिली से। तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है, जो बच्चे का सामाजिकरण है, बच्चा जो शुरुआत में सीखता है, संसार की जो नॉलेज लेता है, आस पड़ोस की सोसाइटी की जो नॉलेज लेता है, वो बच्चा अपने परिवार से लेता है। तो इमीडिएट फैमिली यानी उसके पेरेंट्स, ठीक है। तो बच्चे का जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो उसकी फैमिली से होता है, ठीक है। माता पिता का कार्यस्थल, कि जहां पे मदर एंड फादर या पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो ये भी गलत है। स्टाफ एट हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल में, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इमीडिएट फैमिली। फैमिली क्या है, मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी, समाज का छोटा रूप क्या है, परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट करस्पॉन्ड्स टू द एज ग्रुप, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रात्मक अवस्था चरण के समरूप है, बताइए। बर्थ टू 2 years, तो ये होता है सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर, ठीक है। 2 to 7 years, 2 से 7 साल, ये होता है प्री ऑपरेशनल। 7 to 11 years, ये हमारा ऑप्शन है, ये होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अबोव 11 years, ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। थैंक यू।